10 को क्या बोलते हैं? चर राशि। अभी भी आप भूल जाएं तो आप कालपुरुष की कुंडली को बना लीजिए और उसके रेफरेंस से आप राशि को बना लीजिए कि ये सारे जो राशि हैं, मेष राशि, कर्क राशि, आ, ये तुला राशि और मकर राशि। क्या ब्लैक हो गया? मैं फिर से वो करती हूँ, रुकिए। अच्छा, बाकी सबको दिख रहा है क्या? चलिए मैं फिर से कर रही हूँ। चर राशि। अभी आएंगे इस पे, एक एक करके आ रही हूँ। ये तो बात नहीं। मतलब देखिए, जूम पे इतने सही से मैं लिख नहीं पाती, उसका जो वो है, जूम के लिए ना कंप्यूटर खोजता है, तो मोबाइल में सही से नहीं हो पाता है। जूम पे ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बीच में बंद भी तो हो जाता है। अभी कंटिन्यू डिस्कशन जो चल रही है वो बीच में चलता है क्या? वो 40 मिनट बाद बंद होता है, फिर 7 मिनट के बाद ये स्टार्ट होता है। मतलब ठीक है, अभी चलिए कोई नहीं। अभी आप लोगों के स्क्रीन दिख रहा? 1, 4, 7, 10, ये जो राशि है ये चर राशि है। चर मतलब चलायमान, मतलब ये इन इन सारे राशियों को ना बैठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब ये क्या है? मंगल है। यहाँ क्या है? चंद्र है। चंद्र तो पूरा फास्ट 2.5 दिन में वो पूरा वो एक राशि वो कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ये शुक्र है, शुक्र भी फास्ट चलते हैं। और यहाँ पे जो मकर राशि है ना, मकर को भी चर में लिया गया है। मकर राशि को भी चर में लिया गया है, क्योंकि ये क्या है, मकर का सिंबल जो जब आप देखिएगा ना तो दो चीज से मकर बना हुआ है। मतलब थोड़ा मगरमच्छ का है और बकरी, बकरी का जो है, जो बकरी जो है ना वो भी हमेशा चलता ही रहता है, वो बैठा ही रहता है। तो 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं उनको चर राशि बोला गया है। अगर किन्हीं का राशि 1, 4, 7, 10 में होगा तो उनका जो मन है ना हमेशा चलता रहेगा। वो उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा। हमेशा कुछ न कुछ दिमाग, मन जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए, लग्न और राशि में, लग्न जो है वो हमारा, अगर लग्न अगर हमारी चर राशि का हो गया, देखिए 1, 4, 7, 10 हमारी लग्न भी हो सकता है। तो अगर लग्न हो गया 1, 4, 7, 10 तो हम अपने शरीर से, शरीर हमारा मतलब चलायमान रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। हमारा बॉडी पूरा पर्सनालिटी, क्योंकि जो हमारा लग्न है ना वो हमारा पूरा पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा, हम शरीर से हम चलता फिरता आते रहेंगे, लेकिन जिनका मन चंद्र चला गया 1, 4, 7 में तो वो मन से कुछ नहीं। हाँ, नहीं नहीं, कहीं पे भी, मतलब एक राशि जैसे मेष राशि, कर्क राशि और लिब्रा राशि और मकर राशि जिनके भी होंगे तो वो जो राशि होगा तो मन से चलायमान होंगे। अगर लग्न में ये सारे होंगे तो वो पूरी पर्सनालिटी से चलायमान होंगे। रेफरेंस इसको याद करने के लिए, क्योंकि पहली कुंडली विष्णु जी का बनी थी तो उन्हीं के रेफरेंस लेके, जो पराशर जी जो थे हमारे, जो ज्योतिष जिन्होंने ये वैदिक साइंस दिया, उन्हीं को रेफरेंस लेके सब कुछ बनाया है।
सबसे पहला कुंडली कालपुरुष का विष्णु भगवान की बनी थी। तो उनके रेफरेंस से तो अभी याद करने के लिए, जैसे कभी हम लोग भूल जाते हैं ना कि कौन चर राशि है, कितना याद करेंगे। तो हम कालपुरुष की कुंडली बना लें, वहां पे कर दें कि ये केंद्र की 1 4 7 10, यानी ये आपके पहले, जैसे लग्न में तो कोई भी हो सकता है ना, सबकी लग्न तो सेम नहीं होती है। तो अगर लग्न में अगर एक राशि है या 4 नंबर लिखा है, या 7 नंबर या 10 नंबर, यानी वो पूरी पर्सनालिटी उनका बैठा हुआ नहीं रहेगा, वो हमेशा मूवमेंट करते ही रहेंगे। लेकिन चंद्र वहां चला गया तो मन से वैसे हो जाएंगे, मन उसका उनका चलता रहेगा, चलो थोड़ा ये पढ़ ले फिर वो पढ़ ले, मतलब उनका मन स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब 1 4 7 10 की अगर किसी की लग्न है, समझिए, देखिए, कभी कभी लग्न और मन दोनों सेम हो जाता है, मतलब चंद्र राशि और लग्न राशि, जैसे मिनी का जो है वो चंद्र राशि और लग्न दोनों सेम है। तो ये तो बुद्धि से भी वैसे हैं और शरीर से भी वैसे ही होंगे, ठीक। लेकिन कोई कोई जो है जिनका लग्न अलग है, जैसे मेरा जो है, मेरा लिब्रा लग्न है, ठीक। मैं लिब्रा लग्न की हूँ और स्कॉर्पियो राशि की हूँ, ठीक है। तो मैं बुद्धि, जो हमारा बुद्धि है, उससे तो मैं चर राशि की हूँ, है ना। चर में आ गया ना साथ लिब्रा। लेकिन अभी जो स्कॉर्पियो है वो स्थिर राशि में आता है, तो मैं मन से स्थिर राशि की हूँ। मतलब मन से एक जगह मैं बैठ गई तो मतलब बैठे बैठे ही काम करना चाहूंगी। लेकिन जब हमारा शरीर चल रहा है तो पूरी पर्सनालिटी वहां पे मूव करेगा, क्योंकि मैं लिब्रा लग्न की, मेरा जो बुद्धि है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो चर में चला गया, है ना। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा स्थिर राशि में आएगा वो 2 5 8 और 11, सब 4 4 का बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 5 8 11। अब देखिए दूसरी जो राशि है उसका जो क्या है, बैल। बैल, बैल को क्या है, बैठा रहता, बैठ गया, खा पी के बैठ गया तो बैठ गया, ये जो है। और 5वां राशि क्या है, सी, लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी बैठा बैठा जो शेर है ना, वो शिकार, वो बैठे बैठे एक बार में शिकार करता है ना, स्थिर है, बैठा हुआ है। अब 8वीं राशि का सिंबल देखिए, बिच्छू है। वो भी बैठा बैठा, जब तक आप छेड़िएगा नहीं वो डंक नहीं मारेगा। और ये जो है 11वें में मटका। तो ऐसे भी सिंबल्स कभी अगर भूल गए तो आप ऐसे भी सिंबॉलिक आप याद करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि 2 5 8 11 जो राशियां हैं वो स्थिर राशि है। अगर इनका लग्न अगर इसमें चला गया, टॉरस में लग्न चला गया, या लियो में लग्न अगर है, या स्कॉर्पियो लग्न के हैं, तो ये पूरी इनका बॉडी ना, मतलब बैठ के काम करना चाहेगा, ये चलना नहीं चाहेंगे। इनको लगेगा कि बैठे बैठे मन को भले ही चलाएंगे, मन से हो सकता है वो आ, अभी मान लीजिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कभी वहां मन लेके चले गए, चलो फेसबुक खोल लेते हैं, चलो मन वहां लेके चलेंगे, तो मन तो इनका चलायमान, अगर मन चर राशि में होगा तो मन तो चलायमान रहेगा, और पूरी पर्सनालिटी स्थिर में बैठे बैठे काम करना। समझ रही है ना ये वाली बात, कि अगर मन चर में चला गया तो मन घूमेगा, एक जगह स्थिर मन नहीं होगा, और शरीर तो बैठ के सोचेगा कि काम हम कर लें। तो टॉरस वाले, लियो वाले, स्कॉर्पियो वाले और कुंभ वाले का जो, कुंभ वाले जो राशि होते हैं वो स्थिर राशि है। क्लियर है सबको।
अच्छा, मैं बोल देती हूँ, हिंदी में बोल देती हूँ। पहला दोनों याद रहने से मेरे को तो जैसे एक सविता है तो वो कहती है कि आपको दोनों कैसे याद हो गया, तो मैं दोनों बोलती हूँ इसलिए मेरे को दोनों याद हो गया है। मतलब अभी हाँ, जैसे अभी दूसरा जो है वृषभ है, टॉरस मतलब वृषभ, और ये सिंह राशि हो गए, और ये आपका वृश्चिक हो गया, और वो कुंभ हो गया हिंदी में। वृषभ, हाँ, और तो वो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस है ना इंग्लिश में। अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। दूसरी राशि को टॉरस। हाँ, तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, टॉरस। हाँ, चलिए। अब हमने क्या सीखा? 1, 4, 7, 10 जो है वो चर राशि है, 2, 5, 8, 11 जो है स्थिर राशि है। अगर आप कभी भूल जाएं तो आप देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 3 है, निकालिए। एक में 3 जोड़िएगा तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़िएगा तो 10 आएगा। देखिए मैजिक। कभी भी अगर भूल गए तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं, अगर एक राशि भी याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 3 में, सॉरी, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 आएगा, और 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 आएगा, आएगा ना? तो 3 3 का डिफरेंस है। 3 3 राशि का डिफरेंस में वो चर राशि हो जाते हैं और वो स्थिर राशि है। ठीक है। अब डुअल नेचर मतलब दो स्वभाव उनका होता है, हाँ और ना। ये लोग का कंफ्यूजन ये है, सबसे बड़ा इन लोगों के पास ये रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। इनके साथ ये दिक्कत आती है। 2, 6, 9 और 12 ज्यादा तो घर घर। हाँ, 3 6 9 12। क्लियर है ना? अलग अलग कलर से तो मैंने करा है। हाँ, 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 9 मतलब बुध, सॉरी, धनु, और 12 मतलब मीन। तो ये सारे जो हैं इनके नेचर डुअल होते हैं, इनका दो स्वभाव होता है। अब देखिए दो स्वभाव क्यों होता है? 3 और 6 के जो लॉर्ड है ना वो बुध है, और बुध क्या है? बच्चा है, प्रिंसेस है। अब बच्चा क्या है, कभी तो हाँ करेगा कभी ना करेगा। अगर कभी याद करने के लिए आप भूल जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। 3 6 का जो लॉर्ड है वो बुध है, और बुध क्या है? बच्चा है। और बच्चा तो समझते हैं, कभी उसके उसके पास चले गए हैं तो वो अगर कन्विंस कर लिया तो वैसे हो गए, वो कन्विंस कर लिया तो वैसे हो गए। तो इनका नेचर जो होता है वो डुअल नेचर होता है, दो तरह के नेचर हो जाता है। कभी कोई कुछ बोलेगा तो उसके बातों में आ गए, कभी कोई कुछ बोलेगा तो उसके बातों में आ गए। तो इनका जो स्वभाव है वो दो तरह के स्वभाव होते हैं, वो अपना एक ही स्वभाव पे स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन 2, 5, 8, 11 वाले ना स्थिर स्वभाव के हैं, उनका जो जो भी करेंगे ना वो स्थिर है, उस पर टिके हुए, भाई यही मुझे करना है। इनका है कि चलो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ले, थोड़ा सा ये भी पढ़ ले, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता नहीं, मतलब एक छोटा सा मन के लेवल पे बोल रही हूँ, ऐसे पूरा आप लोग पर्सनालिटी को नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पर्सनालिटी पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है, हमारे गुरु के पोजीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन मन के लेवल पे ये मैं कह रही हूँ। अब
हाँ गुरु हैं। एक्चुअली देखिए जब, हाँ, गुरु का जो यहाँ पे जो आप सिंबल अगर गुरु को देखिएगा ना, तो हाथ में ये लिए हुए हैं, तीर लिए हुए हैं। जब आप धनु का जो वो, और ये दो चीज, दो वो से बना हुआ है। तो अब ये जो गुरु हैं वो धर्म के लिए भी है, जाने जाते हैं। और गुरु, अच्छा देखिए ऐसे समझिए, गुरु ना तो अच्छा होता है और गुरु ना तो बुरा होता है, ठीक है। गुरु, गुरु को आ, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा थ्योरी दिया, ठीक है, जो थ्योरी दिया वो भी गुरु है ना। अब वो थ्योरी दिया, बाद में कोई और इंसान आता है और उसको, उस थ्योरी को मतलब गलत साबित करता है या सही साबित करता है। तो इसीलिए गुरु को ना, मतलब वो भी एक्सेप्ट करना और वो भी एक्सेप्ट करना, वो भी पढ़ा रहे थे और आगे जो आएगा वो भी पढ़ा रहे थे, इसलिए इनको डुअल नेचर में डाला गया है। गुरु ना अच्छा है ना बुरा है, वो जो कैसे इसको बोलूं, गुरु को तो दोनों तरह से टीच करना है ना। तो आप ये समझिए कि देखिए, गुरु अगर देव गुरु, गुरु देव गुरु भी हैं और गुरु शुक्र भी हैं। दोनों के, दोनों गुरु, गुरु का अगर नाम दिया गया है तो दोनों तो गुरु हैं। और वो भी दैत्य गुरु भी है, बहुत अच्छी समझिए ना। क्या, हाँ मैंने गुरु का मतलब समझा रहे हैं कि गुरु का नेचर भी दो तरह का होता है, इसीलिए इनको डुएल में डाला गया है। क्योंकि उनको हर कैसे बोले, मैं इसको थोड़ा सा और मैं ये करके आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ कि गुरु को क्यों डुएल में रखा गया। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ गुरु को और मैं अच्छे से कल कोशिश करूंगी कि गुरु के बारे में भी मैं अच्छे से थोड़ा सा नेचर को मैं समझ के, और मैं कल उसको एक्सप्लेन, पता तो है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं वो थोड़ा सा मैं स्टडी करके मैं कल बताऊंगी आपको।